नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज आप सभी के साथ इन्फोसिस के बारे में बात कर रहा हूं और मैं आपको पहले ही बता दूं, आपका टाइम खराब ना करके, कि आज जितनी भी बातें करूंगा वो सारी ऐसी बातें जो आपको हो सकता है अगर आप एक्टिव रहते हो तो पता होंगी। अब अगर आपको इन्फोसिस के बारे में सब कुछ कंटिन्यू देखते हैं तो आप ये वीडियो यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर आपके टाइम वेस्ट है। केवल मैं आप सभी के साथ किस किस टॉपिक पे बात करूंगा उसको बता दूं। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा इन्फोसिस के रिजल्ट जो आए थे वो तो बहुत अच्छे थे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बायबैक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दूंगा एंड अगर आप बाजार में नहीं हो, आपको नहीं पता ये बायबैक क्या होता है, तो उसको बताऊंगा मैं आप सभी को। साथ ही साथ कंपनी अगला बोनस कब तक दे सकती है इसके बारे में बात करेंगे। कंपनी का प्रीवियस बोनस रिकॉर्ड क्या है इसके बारे में बात करेंगे और लास्ट एंड फाइनल जानेंगे कि स्टॉक प्राइस कैसा रह सकता है और जब जब कंपनी ने बोनस दिया है तब तब कैसी परफॉर्मेंस आई है, इसी सब के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं इनके ऊपर बात करना। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो एक ट्रेडिंग व्यू ले लेते हैं सबसे पहले स्टॉक पे। एडीआर देख लें, कल के सेशन में आप सभी ने अमेरिका के बाजार में काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली है। देखिए, एक चीज बोलना चाहूंगा, मैंने आज एक रिपोर्ट शेयर करी जहां पे निफ्टी 20,000 जाएगी, तो लोग कह रहे हैं भाई कल आप कह रहे थे खतरा गया नहीं है एंड अभी 20,000। तो कल तक मैं आपके साथ रिपोर्ट शेयर करता हूं। मान लीजिए आज मैं आपके साथ वर्ल्ड बैंक या फिर जेफरीज की रिपोर्ट शेयर कर दूं, जो एक महीना हो गया ऑलमोस्ट आए हुए, जहां पे वो 15,500 की बात कर रहे हैं, तो अच्छा रहेगा क्या? एक तो इतना अच्छा फेस्टिवल है हमारे लिए, धनतेरस है आज, और मैं आपके साथ एक महीने पुरानी घिसी पट्टी रिपोर्ट शेयर करूं जो कल रात में आई है, लेटेस्ट है, वो मैंने शेयर करी जहां पे अच्छी रिपोर्ट थी। अगर नेगेटिव भी होती तो भी मैं शेयर नहीं करता आज, क्योंकि आज का दिन नहीं है यार ये नेगेटिविटी फैलाने का। तो आप सभी के साथ जो स्टॉक शेयर कर रहा हूं मैं, उसका नाम है इन्फोसिस। अब बात करते हैं सबसे पहले इस स्टॉक के ट्रेडिंग हिसाब से। तो एडीआर की बात करें तो लगभग 2.29% बढ़ता हुआ दिखाई। अब जिसको एडीआर नहीं पता उसे मैं बता दूं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यानी कि जो विदेश में अमेरिका में हमारे भारतीय बाजार लिस्ट है, शेयर्स लिस्ट है सॉरी, भारतीय बाजार के, वो रिसिप्ट कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा शेयर्स खरीदने अगर अमेरिकन को, तो वो ऐसे खरीद सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले इसके बायबैक को लेकर। कंपनी ने बायबैक का प्राइस जो भी रखा है वो आपके लिए मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कंपनी का बायबैक का अमाउंट कितना है। तो 9,300 करोड़ का अमाउंट है। अब बायबैक का प्राइस मैटर क्यों नहीं करता? वो इसलिए क्योंकि कंपनी ने ओपन मार्केट से कहा है। अब इसको थोड़ा समझना होगा, कंपनी ओपन मार्केट का क्या मतलब होता है और कैसे आपको डील करना चाहिए इससे, इसके बारे में बताता हूं। तो यहां पे जो भी शेयर्स बायबैक होते हैं किसी कंपनी के द्वारा, वो दो तरीके से हो सकते हैं। दोनों को मैं एक एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए एक इन्फोसिस ये खड़ी और ये टीसीएस है। ठीक है, रिसेंट बायबैक के बारे में बात करते हैं। टीसीएस का प्राइस अराउंड 3600 के समथिंग था। टीसीएस ने बायबैक अनाउंस करा और अनाउंस करा 4500 रुपीज के भाव पे। इन्फोसिस का प्राइस अराउंड 1450 पे है एंड इन्फोसिस ने भी बायबैक अनाउंस करा अराउंड 1850 के भाव पे। ठीक है, अब फर्क समझिए, एक ने बायबैक अनाउंस करा टेंडर मार्केट से, एक ने बायबैक अनाउंस करा ओपन मार्केट से। अब फर्क ये होता है, ओपन मार्केट वाला कभी भी किसी भी वक्त शेयर्स खरीद सकता है, जो भी प्राइस बाजार में चल रहा है। फॉर एग्जांपल 1500 चल रहा हो, 1450 चल रहा हो, 1800 चल रहा हो, ये जो 1800 का प्राइस दिया है इससे कोई मतलब नहीं है। इन्होंने कहा है मैं 9,300 करोड़ का माल खरीदूंगा, वो कोई भी प्राइस हो सकता है। ओपन मार्केट ये कभी भी खरीद सकते हैं। मान लो किसी दिन स्टॉक का प्राइस गिर रहा है 1400 से 1450 से 1400 पे आ गया, इन्होंने खरीद लिया। ठीक है, सिंपल। ये कह रहे हैं हम टेंडर ऑफर से 4500 रुपीज पे खरीदेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उससे इन्हें मतलब नहीं है। आपके पास शेयर्स है, मान लीजिए शेयर होल्डर्स, तो ये कहेंगे आप लोग हमें डायरेक्टली बेच दो। जो स्टॉक का प्राइस 3600 रुपए, वो आप बेच सकते हो डायरेक्ट 4500 रुपए में। कौन है खरीदने वाला? कंपनी खुद। समझ गए? टेंडर से नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो आपसे खरीद रहे हैं। लेकिन ओपन मार्केट में आपको कोई फायदा हुआ क्या? कंपनी ने कहा कंपनी मार्केट से खरीद रही है, आपको फायदा हुआ? नहीं हुआ। टेंडर में हुआ? बिल्कुल हुआ। 3600 वाला 4500 पे खरीदा कंपनी ने। फर्क एक और है, मेन फर्क ये है कि अगर स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, गिरता क्यों है आप सभी को पता है? गिरता तब है स्टॉक का प्राइस जब बिकवाली हो रही हो। अब मान लो एक शेयर है, इन्फोसिस है, सेलर्स खड़े हैं 1 लाख और बायर्स खड़े हैं 50,000 क्वांटिटी में, तो स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। अब स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है, कंपनी खुद बायबैक करना है, कंपनी कह रही है रुको मैं खरीदती हूं 2 लाख शेयर। अब बायर्स हो गए 2.5 लाख, सेलर्स रह गए 1 लाख, शेयर का प्राइस ऊपर आने लगेगा। तो फर्क क्या हुआ कि बायर्स आ गए। बायर्स कौन आ गया? कंपनी खुद आ गई।
तो बायबैक के समय में आपको इतना समझ में आना चाहिए कि कंपनी नीचे की डाउन साइड जो वो कैप कर देगी, क्योंकि गिरने नहीं देगी स्टॉक को, क्योंकि जिस दिन भी गिरेगा कंपनी खुद खरीदने आ जाएगी। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट होगा। ये बेनिफिट टेंडर ऑफर में नहीं होता, क्योंकि कंपनी आपसे डायरेक्ट खरीदी है, बल्कि यहां पे कोई भी मार्केट से रिलेटेड इशू नहीं होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो आपके लिए टेंडर ऑफर फायदेमंद है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो आपके लिए ओपन मार्केट भी बहुत अच्छा आइडिया रहता है। ठीक है, होप आपको अब ये बायबैक से रिलेटेड कभी भी कोई सवाल नहीं होगा जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। अब बात करते हैं इन्फोसिस के नेक्स्ट टॉपिक पे, स्टॉक के बोनस को लेकर। तो कंपनी ने लास्ट 2018 में बोनस दिया था, उससे पहले 2015 में, उससे पहले 2014 में, यानी 2 साल कंटिन्यू आया। क्यों आया? क्योंकि उससे पहले कंपनी ने 2008 में बोनस दिया था। यानी कि कंपनी ने 6 साल तक बोनस नहीं दिया, लेकिन 2 साल लगातार दिया। अगर मैं इसको एवरेज करूं तो हर 3 साल में बोनस आ जाता है। सॉरी, 3 साल 4 साल में, जी हाँ, ठीक है, 3 साल में। तो 2018 से 2022 आ गई, 14 साल चल रहा है, नहीं आया। स्टॉक का भाव जब 2100 से 2200 के पास होता है तब कंपनी ऑलमोस्ट बोनस इशू करती है। मुझे लगता है अगले 15 महीने में स्टॉक का भाव 2100 से 2300 के बीच में होना चाहिए और बोनस भी आना चाहिए। तो यहां मेरी तरफ से आप सभी के लिए धनतेरस पिक रहेगी इन्फोसिस। ये मैं आपसे कह रहा हूं, किसी की मत सुनो कि स्टॉक कितना नीचे जाएगा कितना ऊपर जाएगा। लॉक इन पीरियड कर दो 15 महीने का, खरीद के इन्फोसिस अपनी पोर्टफोलियो में डाल दो। नो डाउट यूरोप खराब है, नो डाउट यूएस खराब है। एक और अच्छा काम कर सकते हो तो इतना कर दो, अगर आप 1 लाख लगा रहे हो तो अभी 50,000 लगाओ। जब ये सब ज्यादा खराब हो, स्टॉक का प्राइस खराब हो जाए तो वो 50,000 भी लगा देना, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।